डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जी। ये चैप्टर नंबर 9 है जी, एडवांस अकाउंटिंग का। तो जी अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम आपको लेक्चर मिल सकें जो आई कम, बी कम और एम कम के रिलेटेड होते हैं। और कोचिंग फैसिलिटी भी दी जाती है आई कम, बी कम, एम कम के लिए। अगर कोई लेना चाहे या आपको किसी जगह कुछ समझ नहीं आ रही किसी क्वेश्चन की या किसी पॉइंट की, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जी हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अरसलान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये जो सवाल है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है जी। सवाल नंबर आज 2 कर रहे हैं जी। अरसलान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैव अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग फॉर Rs 3,12,500 सब्जेक्ट टू ए रिटेंशन मनी ऑफ 20% which will be paid after 6 months of completion of contract. Following details are shown from the books of Arsalan Company Limited on 31 दिसंबर 2010। जितना भी आप लोगों के ओपनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, अखराजात होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाएंगे उसकी डेबिट साइड पर, और एंडिंग जो होते हैं वो क्रेडिट साइड पर। जैसे मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल परचेज, लेबर ऑन साइट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बाद जी मज़ीद देखते हैं जी क्या चीज़ है जी। उसके बाद जी ओवरहेड चार्जेस टू द कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाई दी गई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाई दी गई है, मटेरियल ऑन साइट 31/12/2010 की फिगर दी गई, अक्रूड वेजेस दिए गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड दिए गए हैं। और हमने बनाना क्या क्या, फ्रॉम द अबव फिगर्स प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और उसके बाद शो द रेलिवेंट आइटम्स हैज़ वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 दिसंबर 2010। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे, और स्टेप नंबर 3 पर जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उन्हें बैलेंस शीट के अंदर हम शो करेंगे। तो जी ये है जी हमारा जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है जी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पार्टिकुलर, इसे रेफरेंस भी लिखा जा सकता है, अमाउंट पार्टिकुलर और उसके बाद अमाउंट। मटेरियल फ्रॉम स्टोर 20,300 का, मटेरियल फ्रॉम परचेजेस 1,05,000 का जी, लेबर ऑन साइट 1,01,250 की, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 3,025 की, ओवरहेड चार्जेस 9,275 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,750 के, वेजेस अक्रूड 1,950 के, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड वो आप लोगों के 400 के। वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 का, वर्क अनसर्टिफाइड 4,125 का, मटेरियल ऑन साइट 1,575 की। उसके बाद क्या करते हैं जी, हमने ये साइड जो आप लोगों की क्रेडिट साइड से कैलकुलेट करेंगे 2,80,700, इसको आप डेबिट साइड पर भी लिखेंगे 2,80,700। उसमें से ये सारी अमाउंट माइनस करेंगे, जैसे 20,300, 1,05,000, 1,01,250, 3,025, 9,275, 5,750, 1,950 और 400। ये सारी फिगर इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट सीडी आता है वो 33,750। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, प्रॉफिट बीडी उसी कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन बोलते हैं जी, 33,750। इसको आपने क्रेडिट साइड पर लिखा और इसी को हमने डेबिट साइड पर। अब हम इसको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और दूसरा किसके अंदर जी, रिजर्व के अंदर। तो जी कैसे निकालेंगे, 33,750 ज़रब 2/3 ज़रब कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाई, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। और दूसरा क्या तरीका जी, जो रिटेंशन मनी दी गई वो 80%, तो वो कौन सा तरीका है, 80 तकसीम 100 भी करके 18,000 निकल सकता है। दोनों में से जिस तरह आपको अच्छा लगे
33,750 ज़रब 2/3 ज़रब कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाई, इस तरह भी निकल सकता है। या रिटेंशन मनी दी गई है जैसे 80%, तो 80 तकसीम 100 करके 18,000। अब 33,750 में से 18,000 माइनस करेंगे तो बकाया जो बचता है वो बचता है 15,750। ये आप लोगों का क्या बनता है जी, ये आप लोगों का रिजर्व है। तो ये आप लोगों का जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उसके बाद हमने बनाना है जी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कैसे बनाएंगे जी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। तो इस जगह कौन सी अमाउंट लिखेंगे, जो कैश रिसीव्ड है जी। कैश रिसीव्ड कितनी है जी, 2,20,000 की जी। इसको हमने लिखा जी, इसी को उठाकर दूसरी साइड पर लिखने के बाद इसी को बैलेंस CD लिख दिया, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कंप्लीट हुआ। सादा सा होता, मतलब कैश रिसीव्ड उसको आपने किस साइड पर लिखना जी, क्रेडिट साइड पर, उसी को उठाकर डेबिट साइड पर लिखा और फिर उसको नाम क्या दे दिया, बैलेंस CD, मतलब बैलेंस कैरीड ऑन 2,20,000। स्टेप नंबर 3 जो उसने पूछा था, रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस शीट के अंदर शो करें। तो कौन क्या बनता है जी, बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 दिसंबर 2010। तो ये आप लोगों की लायबिलिटीज साइड है, ये आप लोगों की एसेट साइड है, अमाउंट और ये अमाउंट। लायबिलिटीज साइड पर जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो मालूम किया था वो कितना था जी, 18,000 का। अक्रूड वेजेस, या इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग या अक्रूड का मतलब होता है बकाया जात, अभी आप लोगों ने अदा करना है। फॉर एग्जांपल जो वेजेस से आपने कुछ अदा कर दिए और कुछ अभी बकाया है, तो अक्रूड वेजेस भी इसी साइड पर आएंगे 1,950 की। अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 के, ये भी लायबिलिटी साइड पर आएंगे। और अब एसेट साइड पर क्या चीज़ें आएंगी उनको डिस्कस करते हैं जी। जैसे सबसे पहले जी वर्क सर्टिफाई है जी 2,75,000 का, इसके अंदर ऐड करेंगे जी वर्क अनसर्टिफाई 4,125 का, तो ये 2,79,125। इसमें से माइनस करेंगे जी रिजर्व 15,750 का, 2,63,375। इसमें से माइनस करेंगे जी कैश रिसीव्ड। तो ये आप लोगों के पास जो कैश रिसीव्ड था वो आप लोगों के पास था जी 2,20,000 का जी, 2,20,000 का। तो ये भी माइनस किया तो बकाया जो बचता है जी वो बचता है 43,375। और उसके बाद कोई एंडिंग हो वो भी आप एसेट साइड पर ही लिखेंगे, जैसे कि मटेरियल ऑन हैंड एंडिंग में था तो वो भी 1,575। और आम रूटीन में आप लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर आती हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर नहीं आते। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।